हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मुझे दिन भर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन हर जगह बहुत क्वेश्चंस आते हैं आफ्टर माय यूट्यूब वीडियो कि आपने कैसे किया, ये सच में किया है क्या, डिजीज रिवर्सल, वेट लॉस, और ये अभी भी है क्या। सो इट्स बीन 4 years, मोर देन 4 years। हाँ, मेरा वेट उतने पे ही मेंटेन है एंड सच में मैंने सारी डिजीज रिवर्स की है। कैसे की? फास्टिंग से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉज फास्टिंग। फास्टिंग मतलब क्या? हमारा साबूदाना खिचड़ी और बहुत सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वाला फास्ट नहीं, फास्ट लिक्विड फास्ट से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 3 दिन का जूस फास्ट करने का ओथ लिया था। सात्विक मूवमेंट का एक जूस फास्ट मूवमेंट था। तो मैंने ओथ लिया था कि मैं 3 दिन कुछ सॉलिड नहीं खाऊंगी, सिर्फ लिक्विड। लिक्विड में वेजिटेबल जूसेस लिए, एश गार्ड, बॉटल गार्ड, लौकी, स्पिनैच, पालक, कोरिएंडर लीव्स, करी पत्ता, करी लीव्स, कुछ भी मिक्स करके, कैरेट, बीटरूट, एनीथिंग, एनी वेजिटेबल्स अवेलेबल, कोकोनट वाटर यू कैन हैव। तो ऐसे दिन भर में 4 to 5 जूसेस लेती थी मैं, नथिंग एल्स, नो सॉलिड फूड एंड वाटर ऑफ कोर्स यू कैन टेक। बहुत ही अगर आपको टी कॉफी की क्रेविंग होती है तो आप हर्बल टी ले सकते हो, पानी में मिंट, जिंजर, लेमन ग्रास, ये सब उबाल के यू कैन हैव हर्बल टी। एंड दैट्स हाउ आई, फिर 3 दिन का फास्ट और ओथ तो खत्म हो गया था, बट आई रियलाइज कि आई कुड डू मोर। तो मैंने 5 days का किया। 4th डे भी मैंने जूसेस ही पिए, 5th डे भी जूसेस ही पिए, वेजिटेबल जूस, नो फ्रूट जूस, नो फ्रूट एडेड इन इट। देन 6th डे मैंने, क्योंकि समर्स में स्टार्ट किया था मैंने, मई में स्टार्ट किया था, तो 5th डे आई हैड वन टाइम वाटरमेलन, बहुत सारा वाटरमेलन, और बचे हुए टाइम जूसेस, वेजिटेबल जूसेस। फिर 6th डे आई हैड एक टाइम वाटरमेलन, और सेकेंड टाइम आई हैड लीची, लीची फ्रूट जो होता है, और बचे हुए टाइम वेजिटेबल जूसेस। फिर 7th डे भी मैंने फ्रूट। फिर 8th डे मैंने एक टाइम सैलेड लिया, दैट इज सॉलिड कैरेट, क्यूक्यूम्बर, टमेटो एंड ये बीटरूट, ये सब मिक्स करके। उसमें मैंने कोकोनट की गिरी भी कीसी थी, वो जो हमारा ब्राउन वाला कोकोनट आता है उसको कीस लो तो वो हेल्दी फैट्स थोड़े से ऐड हो जाते हैं और टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। कभी आप ले सकते हो, वो नहीं भी। फिर और एक बचे हुए सेकेंड टाइम फ्रूट्स, और फिर बचे हुए टाइम वेजिटेबल जूसेस। फिर धीरे धीरे एक पॉइंट ऑफ टाइम आया, क्योंकि सॉल्ट क्रेविंग होने लगी, क्योंकि जूस में मैं कोई भी सॉल्ट, लेमन, ऐसा कुछ भी कोई फ्लेवर ऐड नहीं करती थी। आपको जूस एकदम नेचुरल लेना है, तो सॉल्ट क्रेविंग होने लगी। तो मैं एक टाइम कुक्ड वेजिटेबल लेती थी, जैसे आपने बॉईल कर लिया और उसमें हल्का रॉक सॉल्ट डाल दिया। अगर आपको कुछ ऐड और करना है, जैसे धनिया पाउडर या पीनट, क्रश पीनट्स, तो वो ऐड कर लिया और वो वेजिटेबल खा लिया। बचे हुए टाइम आप सैलेड, सूप, फ्रूट, वेजिटेबल जूसेस। मैं ज्यादातर बचे हुए टाइम वेजिटेबल जूसेस ही प्रेफर करती थी, मेरे को इतनी आदत पड़ गई थी जूस पीने की। या फिर सूप कभी कभी, या फिर फ्रूट्स। तो ऐसे मेरा चलता रहा एक जर्नी काफी टाइम तक। फिर मैंने एक टाइम एक ग्रेन इंट्रोड्यूस किया लंच के टाइम पे, एक रोटी। रोटी भी कंपोजिट, हाफ 50% उसमें कोई भी एक वेजिटेबल और 50% कोई भी एक ग्रेन। मोस्टली मैं जवार का आटा यूज करती थी मेरे रोटी में, तो 1 जवार रोटी, लॉट्स ऑफ सब्जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में रॉक सॉल्ट, आज भी वही खाती हूँ मैं, कि कंपोजिट जवार रोटी मोस्टली, या फिर व्हीट या रागी या अलग अलग मिलेट रोटी, एंड लॉट्स ऑफ सब्जी। एंड ऐसे मैंने धीरे धीरे फिर डिनर में भी एक चपाती इंट्रोड्यूस की विद टाइम। पहले लंच ही थोड़े टाइम चला और डिनर के टाइम पे सूप, सैलेड, ये सब। एंड देन फिर डिनर में भी एक चपाती इंट्रोड्यूस की। ब्रेकफास्ट तो मैं अभी भी नहीं करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स, सो ड्राई फ्रूट्स। विद टाइम जब मेरा वेट लॉस हो गया, मेरी सारी डिजीजेस रिवर्स हो गई आफ्टर दिस डाइट, फिर मैंने बीच में वापस से वाटर फास्ट किया, 4 days का वाटर फास्ट। उसमें से 2 days मैं नॉर्मल वाटर पे थी और 2 days कोकोनट वाटर पे थी, बट ओनली वाटर एंड नथिंग एल्स। एंड फिर वापस से ऐसी धीरे धीरे फास्ट, जूस फास्ट, कभी वाटर फास्ट, जूस फास्ट, वाटर फास्ट। फास्टिंग से क्या होता है, आपकी बॉडी को डाइजेशन से ब्रेक मिलता है, एनर्जी बचती है, तो वो एनर्जी बॉडी हीलिंग पे लगाती है। तो आपकी कोई भी बॉडी में डिजीज हो, बड़ी से बड़ी, वो बॉडी हील कर लेगी खुद से। जैसे हमारा बोन क्रैक हो जाता है तो फ्रैक्चर लगा के वो हील हो जाता है, जो हम प्लास्टर लगाते हैं, कोई और एक्सटर्नल फोर्स, उसमें प्लास्टर में कुछ दवाई नहीं होती, वो बॉडी हील करती है। वैसे ही बॉडी ने हील कर लिया सारी डिजीज जब, क्योंकि कुछ खा नहीं रही थी तो। और फिर मुझे बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ कि मेरी मेंटल क्लैरिटी बहुत आ गई। मैं इतना अच्छा खा रही थी कि जो मेरे अंदर जा रहा था वो रुचि बन रहा था, इतना अच्छी रुचि बन गई कि मैं मेंटल क्लैरिटी बहुत आ गई। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ती थी और मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी वो टाइम पे, ओरिएंटेशन बैचेस, एडवांस एमसीएस, मैं अभी भी पढ़ाती हूँ ऑन वीकेंड्स। तो मैं बहुत अच्छा अच्छा पढ़ती थी, उनको जाके पढ़ाती थी, तो मेंटल क्लैरिटी भी बहुत आ गई। फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन और इंटरेस्ट भी बहुत आ गया। आई यूज टू रीड भगवत गीता, मेडिटेट डेली, योगा, मैं अभी भी रोज मेडिटेट करती हूँ, योगा करती हूँ, क्रिया साधना करती हूँ, फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया करती हूँ। तो ये सारा इंटरेस्ट विद टाइम आया, जब आपके अंदर सब जो जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रही है वो अच्छी जा रही है, खाना जा रहा है वो अच्छा जा रहा है, तो आपकी बॉडी कुछ खराब आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। रॉ मटेरियल सब अच्छा है तो फिनिश प्रोडक्ट अच्छा ही रहेगा। तो फिर खराब चीजें खाने का मन ही नहीं होता था। आज अब मेरे सामने पास्ता, पिज्जा, मैगी ला दो, मेरा मन ही नहीं होगा वो खाने का, दिल से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मेरी क्रेविंग कंट्रोल करने की नीड ही नहीं है। तो मैं इतना अच्छा खाती हूँ और बॉडी इतनी अच्छी बन चुकी है कि ये मन ही नहीं होता, टेस्ट बर्ड्स ही रीसेट हो गए। एंड लाइफ इतनी ब्यूटिफुल है, इतनी ब्यूटिफुल है आफ्टर दैट, हैविंग गुड फूड, गुड नॉलेज, गुड लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ बढ़िया यार, इतना हैप्पी हैप्पी है सब कुछ कि
व्हाई गो बैक टू अनहेल्दी ईटिंग? तो अब मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे किया, और मैं सबको बताती भी हूँ कि फास्ट किए बहुत सारे, फिर हेल्दी खाना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और हेल्दी पे ही हूँ मैं अभी भी कंपोजिट चपाती ही खाती हूँ या जवार रोटी खाती हूँ, अभी भी बहुत सारे वेजीज खाती हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स खाती हूँ, कोकोनट वाटर पीती हूँ, एशगार्ड जूस पीती हूँ, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खाती या मैं अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं वेज में सब खाती हूँ, ओकेजनली कॉन्शियसली कम खाती हूँ, कभी ज्यादा भी खा लिया तो मैं नेक्स्ट टाइम फास्ट कर लेती हूँ दिन में, या नेक्स्ट डे फास्ट कर लेती हूँ। फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। बट ऐसा नहीं कि आप पूरा गंदा खाओ और फास्ट करते रहो, ये भी किया तो आप बहुत बेटर पोजिशन में रहोगे फ्रॉम अ पोजिशन कि आप फास्ट ही ना करो या अच्छा ही खाओ। अच्छा खाने से आपका वेट मेंटेन होगा, कम नहीं होगा। कम करने के लिए आपको फास्टिंग ही करनी पड़ेगी। फास्टिंग से बहुत बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट्स है। मेरी स्किन ग्लो हो गई है, मेरी लाइफ ग्लो हो गई है, ग्लो हो गई है लिटरली। फास्टिंग इज समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। यू हैव टू फील, यू हैव टू फील द, कोई वरीज ही नहीं बचती है। मेंटली भी इतना पीसफुल है फास्टिंग, स्पिरिचुअली भी इतना सही है फास्टिंग। यू फील डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, एंड फिजिकली तो है ही, आपकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाती है बॉडी की, सारी, लाइक लिटरली सारी। तो हाँ, डेफिनेटली फास्टिंग से बहुत हेल्प हुआ है। उसके बाद अच्छा खा के, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी से पैदा हुए थे आप, और जो भी आप इतने बड़े हो गए हो, और जो भी आज हो वो जो आपके अंदर गया है उससे ही आप बने हो। तो अंदर बढ़िया डालो तो आप बढ़िया बनोगे, और तो कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार मेरे ना इन लॉज ऐसे है, या मेरी शादी हो गई, या मेरे बच्चों की वजह से मैं खुद के लिए नहीं कर पाती हूँ, मैं फास्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं खुद के लिए अलग खाना नहीं बना पाती हूँ, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मेरे घर पे 15 मेंबर्स थे जो पूरा टाइम सिर्फ खाना बनाते थे और खाते थे। इतना फूड बनाया गया है, मुझे ऐसा सुंगाया जाता था, मुझे ललचाया जाता था मेरे तक लाके कि यार हमने लजानिया बनाया, हमने चीज केक बनाया, तू खा के तो देख। और मैं वाटर फास्ट या जूस फास्ट पे होती थी, और मैं बोलती थी कि तुम खाओ, मुझे तो नहीं खाना है। तो वो बोलती थी टेस्ट तो कर। आई रिमेम्बर जुलाई में मेरे एक भाई का बर्थडे आता है, तो मेरी बहन ने चीज केक बनाया, तो बाकी सबने वो चीज केक का वही रिव्यू दिया था कि ये वर्ल्ड में ऐसा चीज केक नहीं मिल सकता है, वर्ल्ड में। आई हैव ट्रैवल्ड वर्ल्ड, 5 स्टार होटल्स, थाईलैंड, सिंगापुर, सब हमने खाया, लेकिन इससे बढ़िया चीज केक हमने कभी नहीं खाया, तू बस टेस्ट कर ले, इतना सा टेस्ट कर ले। मैंने वो टेस्ट भी नहीं किया, और मुझे कोई गम नहीं है वो टेस्ट नहीं करने का। मुझे आज भी कभी ये फील नहीं होता कि यार आई शुड हैव टेस्टेड इट, एटलीस्ट एक बाइट तो खा लेती। नहीं तो नहीं, आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पागल हो जाओ, कभी आपको टेस्ट करना है। उसके बाद जब मेरा वो फास्टिंग का खत्म हुआ, तो उसके बाद मैं टेस्ट करने लगी, मैं 1-2 बाइट खाने लगी हर चीज की। अब मैं सब थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, बट ये सब मेरे वो पीरियड के बाद जब मैंने खुद के लिए सोचा था कि मैं फॉर एग्जाम्पल 10 दिन नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। तो 10 दिन के बाद मैं खा रही थी, एक बार टेस्ट तो कर ही रही थी हर चीज। अगर मैं पूरा रूटीन में अनहेल्दी नहीं भी खा रही थी, तो मैं अब भी खाती हूँ, सब खाती हूँ। आपको लाइफ में कुछ छोड़ना नहीं है, कंट्रोल और कॉन्शियसली, कॉन्शियसली प्रे करके, माइंडफुली बाइट कर करके, अंडरस्टैंडिंग कि जो फूड आप तक आया है वो आप बनने वाला है, वो कितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट से आया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जिन्होंने वो पकाया है, उगाया है, बेचा है, उन सबको थैंक करके, प्रे करके बहुत माइंडफुली खाना खाती हूँ, और उससे ना लाइफ बहुत ब्यूटीफुल चलती है। आई नो बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। तो आपके पास हमेशा बहुत रीजंस मिल जाएंगे कि आपको क्यों नहीं करना है, और फाइंड आउट वन रीजन कि मुझे करना है। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर वीडियो बन जाएगा जिसके 4.2 मिलियन व्यूज हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था मेरा वेट कम हो जाएगा, मुझे नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट किया था कि मेरी डिजीजेस रिवर्स हो जाएगी। ये सब उसका बाय प्रोडक्ट था। मैं क्यों कर रही थी? मुझे हेल्दी होना था। मैंने सोचा अच्छा खा के लाइफ में क्या बुरा हो सकता है, नहीं खा के लाइफ में क्या बुरा हो सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही था, ठीक है ना, मैंने आज तक बहुत खाया है, मैं आगे भी खाऊंगी, अब भी मैं नहीं खा रही, आज मैं नहीं खा रही। बस एक ही दिन की क्लैरिटी थी कि आज तो मैं नहीं खा रही, पहले खाया है, बाद में भी खाऊंगी, आज मैं नहीं खा रही। इतनी क्लियर थी मैं कि मुझे लोग आके सुंगाते थे दिन भर में 10 डिशेस, क्योंकि लॉकडाउन में खाने के अलावा कोई काम नहीं था मेरे घर में, कोई काम नहीं था। जब किया है मैंने, तो मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए। मैंने अपने वाटर फास्ट के दिन लोगों को 56 भोग परोसा है, एंड बहुत मेरे फ्रेंड, भैया के फ्रेंड्स आए थे घर पे, तो दाल बाटी बनी थी, रोडगा पार्टी हुई थी, वड़ा पाव बना था, मिसळ पाव बना था, मैंने ये सब सर्व किया है, पर आई वॉज ऑन वाटर फास्ट। मुझे याद है कि इतने लोगों के बर्थडे, इतनी पार्टीज हुई वो घर में उस टाइम पे। और एक स्टोरी है जो मेरी चाची और समीर भैया, मेरा भाई, बहुत हंसते हुए बताता है, और आज दे आर प्राउड ऑफ इट, बट जब उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा, कि एक बार चाची ने मुझे पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला बनाने बुलाया था, और मैं गई और मुझे टेस्ट करना था कि वो कैसी बनी है फाइनल प्रोडक्ट। तो मैंने टेस्ट किया और मुंह में लिया, और फिर टेस्ट हो गया, मैंने गागल कर लिया, मैंने अंदर नहीं लिया वो सब्जी को, मैंने गागल कर लिया। तो चाची ने वो देखा, और चाची वाज लाइक बाप रे, इतना सा खा लेती तो क्या चला जाता, बट आई वॉज ऑन माई फास्ट, और मैंने ओथ लिया था कि मैं कुछ भी सॉलिड नहीं खाऊंगी। तो मैंने इतना भी नहीं खाया, और मुझे उस बात का भी आज तक कोई गम नहीं है कि मैंने नहीं खाया कुछ, क्योंकि आई वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी जो मेरी हेल्थ के साथ हो रहा था। आई वॉज सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड, आई एम स्टिल एम। आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे स्टार्टिंग के
तीसरे दिन तो मेरा बहुत हेडेक भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था छोड़ दूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फीवरिश लग रहा है, ये हो रहा है। जब तुम्हारे पास काम भी होता है, दिन भर के बाकी चीज़ें भी करने होते हैं, तो तुमको लगता है कि फास्ट इज़ नॉट फॉर मी बहुत। पर बॉडी फेंक रही है अंदर का कचरा। हेडेक हो रहा है, बॉडी जला रही है, दर्द दे रही है, आपको बाहर ही फेंकेगी ना अंदर का कचरा। जब आप दिवाली की क्लीनिंग करते हो, जब बाहर ही तो फेंकते हो अंदर का कचरा। आप झाड़ू मारना छोड़ दोगे क्या ये सोच के कि यार हर बार झाड़ू मारती हो तो कचरा निकलता है? हर बार फास्ट करते हो तो हेडेक हो रहा है, मतलब अंदर का कचरा साफ हो रहा है। होने दो साफ, कोई मेडिसिन नहीं लेना है। मुझे कोविड हुआ था, मैंने उसकी भी मेडिसिन नहीं ली थी। इनफैक्ट मुझे फोर्स किया था घर वालों ने, मेडिसिन उनके सामने लेके अपने सिंक में जाके वो मेडिसिन थूक देती थी, क्योंकि मुझे अपने इम्यूनिटी पे बहुत भरोसा था, मुझे अपने हेल्थ, डाइट, फास्टिंग हर एक पे बहुत ट्रस्ट है कि मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी लाइफ में मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी आपको खुद हील करेगी। आप फास्ट करो, आप हेल्दी खाओ। पहले स्टार्ट फ्रॉम फास्टिंग, धीरे धीरे हेल्दी खाना स्टार्ट करो। फिर विद टाइम आप ग्रेन्स बढ़ा सकते हो। फिर एक टाइम आया जब मुझे बहुत ज्यादा फैट्स और प्रोटीन्स और ये सब की जरूरत पड़ने लगी लाइफ में। मेरे हेयर लॉस स्टार्टिंग में तो होता ही है, सारी नेगेटिव एनर्जी के लिए आपकी बॉडी पहले पूरा क्लीन करती है। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगाती थी, मैं रात भर सोक करती थी बहुत सारे, और सुबह खाती हूँ, अभी भी खाती हूँ। तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स लाए अपने लाइफ में। ब्रेकफास्ट में मैं बहुत फ्रूट्स और बहुत ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। पहले मैं कोकोनट सोच समझ के खाती थी या बनाना, क्योंकि मैं मोटी थी। अब मैं बिल्कुल जी जान से कोकोनट खाती हूँ, पीनट्स खाती हूँ, बनाना खाती हूँ। ये तीनों चीज़ों में बिल्कुल कैलकुलेट करके नहीं खाती। एंड लाइफ बहुत सही है, कोई कैलकुलेट करके फूड नहीं खाना पड़ता अब मुझे। मैं एकदम चेरिश करके ब्यूटीफुली फूड को एंजॉय करके खाती हूँ, थैंकफुल होके खाती हूँ। एंड फूड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। मेरे टेस्ट बर्ड्स ऐसे नहीं है कि भाई मैं ये नहीं खा सकती। हाँ, जो भी गॉड ने दिया है खाने के लिए, एवरीथिंग आई कैन हैव। जो भी प्लांट से आ रहा है मैं वो सब खा सकती हूँ, खुशी खुशी खाती हूँ। जो भी खा रहे हो खुशी खुशी खाओ, और नहीं खा रहे हो, फास्ट भी कर रहे हो, तो इतना खुशी खुशी फास्ट करो। ट्रस्ट मी, ट्रिमेंडस बेनिफिट्स है। इसके अलावा और कुछ मैंने नहीं किया। इसके अलावा मैंने कोई मेडिसिन नहीं की। हाँ, मैं योगा करती थी, मैं वॉक करती थी रोज, वो मैं पहले भी करती थी जब मैं मोटी थी, वो किसी को दिखता नहीं था। बट एक रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग एंड योगा वो हमेशा से मेरे लाइफ में थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मैं कभी अपना योगा नहीं छोड़ा, मैंने कभी अपना वॉक नहीं छोड़ा। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो प्योरली ऑन डाइट था, प्योरली ऑन डाइट, कि आप हीलिंग आवर्स दो, फास्ट करो, बॉडी क्लीन होगी। और फिर जब बॉडी क्लीन हो जाएगी, जब आप धीरे धीरे अच्छा खाना स्टार्ट करो, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, हेल्दी स्प्राउट्स, ये सारी चीजें आप ज्यादा खाना स्टार्ट करो, सूप, जूस, काफी मजा आ जाएगी आपको लाइफ। एंड वन मोर थिंग, फूड में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फूड को डिवाइड नहीं करना है कि कार्ब्स और प्रोटीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं थी। गॉड ने दुनिया बनाई, प्लांट्स दे दिए, आप तोड़ तोड़ के खाओ, आप दिमाग मत लगाओ, आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो भी आपके बॉडी के लिए जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में मत लाओ, ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं सिर्फ फूड खाती हूँ जो प्लांट से आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट, सीड्स, और दिमाग नहीं लगाती है, सही जिंदगी चलती है। फूड में इससे ज्यादा दिमाग आप मत लगाओ, मत सोचो कि क्या होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि गॉड ने दिया है वो खाने के लिए। आपसे ज्यादा समझ गॉड को है, और उन्होंने दे दिया है सब कुछ आपको, आपको बस तोड़ तोड़ के खाना है। अभी तो हम खरीद के खाते हैं, अगर आप घर में उगा सकते हो तो आप तोड़ के भी खा सकते हो। एंड सेकेंड चीज, आपको 1000 रीजन मिल जाएंगे ये नहीं करने के, फाइंड दैट वन रीजन वो करने का। आपको स्टार्टिंग में पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट चलेगी। स्टार्टिंग में जब वो सीड को ग्रो होना होता है ना, तो सॉइल उस पर प्रेशर डालता है ताकि वो स्प्राउट कर दे, और जो वो प्रेशर झेल सकती है वही सीड स्प्राउट होकर प्लांट में कन्वर्ट होती है। तो और फिर बाद में वही सॉइल सपोर्ट करता है प्लांट को। तो स्टार्टिंग में बहुत लोग आपको दबाएंगे, बाद में वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार्टिंग के डेज डिफिकल्ट होने वाले व्हेन यू स्टार्ट दिस जर्नी। मेरे पास इतना खाना लोग सुंगा सुंगा के, फोर्स कर करके, मेरा मजाक उड़ा के कि ये नहीं खा रही, ये बहुत लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। पागलपन भी बोला कि एक बाइट खाने में क्या जाता है, पागलपन है। पर या फिर तू अब हो गया ना, बहुत हो गया, अब तो बंद कर दे, हो गया ना, बहुत हो गया, ऐसा बहुत लोगों ने बोला। स्टार्टिंग में ये भी बोला कि यार इतनी पतली होगी ना, तेरे फेस का ग्लो चला गया है, मजा नहीं आती, तो वैसे मोटी मोटी गब्बू गब्बू अच्छी लगती। बहुत लोग बहुत बोलेंगे, नहीं सुनना, अपनी ही सुनना। आपने डिसाइड किया ना मैं ये करूंगी, आप करके ही छोड़ो। बाकी लोग बाद में अप्रिशिएट करेंगे। मुझे पता ही नहीं था बाद में अप्रिसिएशन मिलने वाला है, पता नहीं था मेरा वीडियो बनने वाला है। रिजल्ट के लिए मत करो, रिजल्ट आ जाएंगे, बाय प्रोडक्ट है रिजल्ट। मैंने सिर्फ अपने हेल्थ के लिए किया। मुझे वेट लॉस भी नहीं पता था होगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि डिजीज रिवर्स होगी। अपने हेल्थ के लिए करो, बाकी सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। फाइंड दैट वन रीजन। बहाने तो बहुत मिलेंगे, मेरे पास भी बहुत थे, सबके पास होते हैं। इतने बहाने थे कि काम है, सर दुख रहा है, ये हो रहा है, फीवरिश लग रहा है, कैसे रह सकते हैं भूखा, वीक हो जाऊंगी, बाल झड़ रहे हैं, मसल लॉस हो रहा है। बहुत बहुत लोग आपको वीडियोस आएंगे कि फास्टिंग से मसल लॉस हो जाता है, दिस इज क्रैश डाइट। ये कोई डाइट नहीं है, फास्टिंग एक साइंस है जो हर रिलीजन में बोला जाता है करने, कि उपवास करो, आपकी बॉडी खुद हील करेगी। कोई डाइट नहीं है, कुछ नहीं है। फास्ट करो, अच्छा खाओ, फास्ट करो, अच्छा खाओ। Any questions you have, you will have answers in this video only, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि और कुछ किया ही नहीं मैंने सिर्फ फास्ट किया और अच्छा खाया, आपको बता भी दिया कि क्या खाया और कैसे फास्ट किया। इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। आप कैलकुलेट मत करो अपना फूड, कार्ब्स, प्रोटीन,
ये सारे वर्ड्स इंसानों ने बनाए, भगवान ने डिवाइड नहीं किया था। भगवान ने एप्पल दे दिया, झाड़ पे तोड़ के खा लो, दिमाग मत लगाओ। लौकी दे दी, तोड़ के खा लो, दिमाग मत लगाओ। लव योर फूड, थैंक, बी ग्रेटफुल यू हैव फूड इन योर प्लेट। बस जब से ये सारी चीजें आई है लाइफ में, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक और चीज़, जब मैं वो कर रही थी ना मेरा जूस फास्ट, जो मुझे बहुत क्रेविंग होती फ्रूट्स खाने की, क्योंकि गर्मियों में ग्रेप्स, वाटरमेलन, लीची, ये बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है चलो मैं खाना, तो मेरे पसंद की सब्जियां बन रही है, सब कुछ उसी टाइम पे ऐसा हो रहा है कि मेरे सारे फेवरेट आइटम बन रहे हैं, बट वो भी आई कैन सेक्रीफाइस। बट फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दिमाग में आता है ना यार, ये तो फास्ट को चलते हैं और ये तो मुझे बहुत पसंद है। आई लव फ्रूट्स, आई लव वेजीज, वो भी छोड़ना पड़ रहा था, बट मैंने छोड़ा। इनफैक्ट लिक्विड फास्ट, जूस फास्ट में जब मैं कोकोनट वाटर पी रही थी, आई एम नॉट अ पर्सन जो कोकोनट मलाई छोड़ सके। बचपन से कोकोनट वाटर के बाद उसका जो फेवरेट पार्ट होता था, वाटर तो बहुत पसंद है ही मुझे, बट मलाई, कोकोनट मलाई वाज, इज एंड विल ऑलवेज बी माई लव। बट मैं वो भी नहीं खाती थी क्योंकि मैं लिक्विड फास्ट पे थी। मैंने फॉर 2 months अपने वो फास्ट के रिचुअल को निभाया, फ्रूट्स भी नहीं खाया, मलाई भी नहीं। बट आज मैं अनलिमिटेड फ्रूट्स खा सकती हूँ, अनलिमिटेड मलाई खा सकती हूँ। वो सिर्फ थोड़े दिन की तपस्या थी। आप फास्ट करो, आप एक बार अपने बॉडी को हील कर लो, नॉर्मल वेट पे आ जाओ, फिर मेंटेनेंस बहुत ईजी है। मेंटेनेंस में आपको जितना फ्रूट्स, वेजीज, ड्राई फ्रूट्स खाना है आप खा सकते हो। आपकी बहुत सही लाइफ चलेगी बाद में। आज मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है, मैं मन भर के फ्रूट्स खाती हूँ, मन भर के ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं बोलता कि बेटा इतना मत खा। सब बोलते खा खा बेटा और खा। तो ये क्यों? क्योंकि एक टाइम पे वो नहीं खाया मैंने, खाना छोड़ा थोड़े दिन के लिए, और वो जरूरी था। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे कोई घमंड है अपनी स्टोरी पे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मेरी जर्नी से कुछ सीखो और आप उससे भी ब्यूटीफुल जर्नी बना दो। आपके उससे भी ज्यादा व्यूज हो, आप उससे भी ज्यादा। मेरी जर्नी शेयर करने का सिर्फ एक रीजन है कि आपकी जर्नी उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो मैं रास्ता बता रही हूँ, आप उससे बढ़िया ड्राइविंग करके वो रास्ते से जाओ, उससे अच्छे फोटोज खींचो वो रास्ते पे। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बस आपको और कुछ देखना चाहती हूँ, मेरे से और बड़ा देखना चाहती हूँ, एंड दैट्स व्हाई मैं अपनी स्टोरी बता रही थी। कोई सेल्फ प्राउड या घमंड की वजह से नहीं, या ऐसा भी नहीं था कि वाओ देखो व्हाट आई हैव डन। आई हैव डन व्हिच वाज नेसेसरी फॉर मी टू डू। आर यू रेडी टू डू व्हिच इज नेसेसरी फॉर यू टू डू?